हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। असर्शन क्या कह रहा है कि एडजेसेंट मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स टू फॉर्म पॉलीसैकेराइड। रीजन क्या है? मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। तो असर्शन एक स्टेटमेंट दे रहा है कि जो एडजेसेंट मोनोसैकेराइड्स हैं ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं पॉलीसैकेराइड बनाने के लिए। और उसका रीजन क्या दे रहा है कि मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? ये मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल है। सो की कॉन्सेप्ट विल बी कार्बोहाइड्रेट्स। सो देखिए, जो सिंपलेस्ट सैकेराइड मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। सो simplest sugar molecules are called monosaccharides। और मोनोसैकेराइड्स में एग्जाम्पल क्या है? जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फ्रक्टोज। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। और देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि इन्हें फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। जो सिंपलेस्ट है उन्हें क्या हाइड्रोलाइज करेंगे? फर्दर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। और कई सारे मोनोसैकेराइड्स मिल करके पॉलीसैकेराइड्स फॉर्म करते हैं। सो मैनी मोनोसैकेराइडल यूनिट टुगेदर फॉर्म, बाइंड एंड फॉर्म पॉलीसैकेराइड। मोनो मतलब एक सैकेराइड और पॉली मतलब कई सारे सैकेराइड। अब पॉली में ये दो सैकेराइड भी हो सकता है, तीन सैकेराइड भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये एक डाइसैकेराइड भी हो सकता है। यहाँ पर ये एक डाइसैकेराइड यानी ऐसा सैकेराइड जिसमें दो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स हो, वो भी हो सकता है। डाइसैकेराइड का एग्जांपल आपका सबसे अच्छा क्या है? सुक्रोज। और सुक्रोज में दो मोनोसैकेराइड होते हैं। कौन कौन सा? एक ग्लूकोज का यूनिट होता है और एक होता है फ्रक्टोज का। अब ये आपस में जुड़े कैसे होते हैं ये देखिए। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, ये आपका इस तरीके से ये हो जाएगा आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जिसमें क्या अटैच होता है? यहाँ पे CH2OH और इधर जुड़ा होगा OH और एक इधर ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ होगा OH और नीचे H। और जो आपका ये वाला हिस्सा है यहाँ पे जुड़ा होता है एक OH। तो और यहाँ पे ये वाला जो आपका पहला है, पहला कार्बन, इससे अटैच्ड होता है दूसरे फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से। ये हो गया ग्लूकोज और ये अटैच्ड होता है एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से। यहाँ पे ये ऐसा होता है 5 कार्बन का और इसमें जुड़ा होता है CH2OH। इसके अलावा एक यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे जुड़े होते हैं OH के मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे ऊपर की तरफ जुड़ा होता है OH। बाकी यहाँ पे सब जगह यहाँ H होगा, इधर यहाँ पे H होगा। सो इस तरीके से ये आपका एक फ्रक्टोज होता है। सो इसमें ये देखिए, ये जो एक ऑक्सीजन, ये जो O वाला बॉन्ड आपको कॉमन सा दिख रहा है, ये वाला
ये है आपका पूरा, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। सो दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन द सुक्रोज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखिए हम अपने ऑप्शंस की तरफ, अपने स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं। पहला क्या है, एडजेसेंट मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स टू फॉर्म पॉलीसैकेराइड। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं पॉलीसैकेराइड्स को बनाने के लिए, तो असर्शन सही है। रीज़न क्या दे रहे हैं कि मोनोसैकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। देखिए ये एज एन इंडिविजुअल स्टेटमेंट तो सही है, मतलब ये स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सही है, पर ये रीज़न नहीं है। ये जो असर्शन ऊपर दिया है उसका रीज़न ये नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि एज एन इंडिविजुअल स्टेटमेंट बोथ आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बिकम ऑप्शन बी। So answer will be option B. So ये देखिए यहाँ पे this is the whole concept about disaccharide, monosaccharide and the glycosidic linkage. I hope you understood it well. Best of luck.